लास्ट का क्लास में हम लोगों ने 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर लिया था ना। आज से हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करना है? क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करना है। तो बोल रहा है कि आकृति 12.21 में देखो, ये जो पिक्चर बनाया हूँ इसका ये जो रेड कलर का है ना, उसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। बोल रहा है कि ए बी सी डी भुजा जो है, ए बी सी डी 14 सेंटीमीटर का क्या है? एक वर्ग है। क्या है ये? एक वर्ग है। आपको करना क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित बोले तो जो ये कलर किया गया है ना रेड से, इसका क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं? और साथ में ये भी बोला है कि APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। क्लियर? आपको दो अर्धवृत्त दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा ना। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो एक अर्धवृत्त दिखेगा और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो एक अर्धवृत्त दिखेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो, मैं क्या कर सकता हूँ? तो सबसे पहले इसका वर्ग का भुजा कितना दे रखा है? बताओ मुझे, वर्ग का भुजा बताओ ना। 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग नाम है क्या? वर्ग का ABCD वर्ग का नाम है ना। तो वर्ग का मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? क्षेत्रफल। देखो मेरा दिमाग में क्या चल रहा है, हमें इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगा जो इसमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा? इन दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा और वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त को क्षेत्रफलों को घटा दूंगा। बच जाएगा ये वाला पार्ट। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो भुजा कितना है इसका? 14। तो कितना हो जाएगा? 14 गुना 14, 196 आएगा क्या? वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ये पूरे पार्ट का क्षेत्रफल जिसमें दोनों अर्धवृत्त भी शामिल है और साथ साथ ये जो छायांकित भाग है वो भी शामिल है। अब आपको क्या करना है कि दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालकर इस वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या करना है? घटा देना है। जो बचेगा वह कौन सा भाग बचेगा? छायांकित भाग बचेगा। तो अब ऐसा करते हैं, अब दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, गुलाब सा बताएगी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बताओ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो दो अर्धवृत्त का निकालना है मतलब 2 से तो गुना करना होगा ना। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर? ओके। अच्छा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 और पाई r का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर तो r है ही नहीं। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले देख लो यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखोगे तो कितना सेंटीमीटर का है ये? 14 सेंटीमीटर का। आधा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर का। तो ये जो आपका अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। कितना आ गया अर्धवृत्त का त्रिज्या? 7 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो यहाँ पर 2 ना अपना स्थान पर 1/2, पाई का मान कितना? 22/7। r हमारा कितना है? अभी बताया ना कि अगर आप इसको देखोगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो क्या होगा? 7 गुना 7। ये इससे क्या होगा? कट जाएगा। ये वाला पार्ट से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। आपके पास क्या बचा? 22 गुना 7, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनो, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो रेड कलर से मैं ये कलर किया हूँ, देख रहे हो आप? उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? बताओ। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल में से ये वाला पार्ट घटाओगे तो 196 माइनस 154 घटाओगे तो कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे अच्छे से नोट करो, उसके बाद करते हैं इसका अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना।
4 कह रहा है आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ध्यान से देखो, आपको करना क्या है कि ये पूरे पार्ट का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो हम कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज है OAB, एक समबाहु त्रिभुज है और ये एक वृत्त बनाया है, लेकिन इतना पार्ट ना समबाहु त्रिभुज में चला गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये किस टाइप का दिख रहा है बताओगे मुझे? दीर्घ त्रिज्यखंड। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? थीटा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और अपॉन में 360 और पाई r² होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से समझना। ये कितना सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का। कितना का? 6। तो अगर ये 6 है तो ये पूरा ना 12 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है और समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वह सब 60-60 डिग्री का होता है। ये बातें ना 9th क्लास में आपको बता दिया गया है। तो चूँकि यहाँ पर ये स्टेटमेंट हम लिख भी सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो थीटा हमें यहाँ से कितना मिल गया? मतलब ये वाला पार्ट हमारा कितना आ गया? 60। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। सुनो, एक काम करते हैं, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है जो मैं रेड कलर किया हूँ, ये वाला दिख रहा होगा। पहले उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और वह किस टाइप का दिख रहा है। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये आपका, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखो, ये आपका लघु त्रिज्यखंड है और ये वाला पार्ट ना आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। और दीर्घ त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। सूत्र बोलो, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 पाई r²। अब देखो 360 अपना स्थान पर थीटा का वैल्यू रखो, कितना रखेंगे? 60 और अपॉन में कितना? 360। पाई का मान कुछ बोला है क्या? नहीं ना। तो पाई का मान कितना रख सकते हैं? 22/7। r हमारा कितना है? सुनो, इस पिक्चर में खुद दे रखा है r जो है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना सेंटीमीटर का है? आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि जो ये आपका वृत्त है उसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर का है। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा, यहाँ पर r का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 6 गुना 6। अभी देखो, घटाओ इसको, कितना आएगा घटाने पर? 300 आ जाएगा। 300 और अपॉन में 360 और 22/7 और 6 गुना 6, ये 0 से 0 कटेगा। मैं कितना से काट सकता हूँ? 6 पचे और 6 छक, ये इससे कट जाएगा क्या? क्योंकि 6 कम 6 और 6 कम 6। अब हमारा क्या बचा? क्या अब जो हमारा पार्ट बचा वो 22/7 और गुना 6। याद रखो, इसको गुना कर सकते हो। कौन सा? ओ सॉरी। तो अब हमारा पार्ट कितना बचा? 5 गुना 22 गुना 6 और बटा में 7। सबको गुना करो, 22 पचे 110 और 110 को 6 से गुना करो, कितना आता है? 110 को कितना? 110 को गुना करेंगे 600 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 660 बटा कितना? 60। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ये किसका क्षेत्रफल आया बताओ? ये क्षेत्रफल आया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालने हैं? अब हमें समबाहु त्रिभुज का। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। अब समबाहु त्रिभुज का
क्षेत्रफल। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? √3/4 और भुजा का स्क्वायर। सुनाई दे रहा है क्या? और समबाहु त्रिभुज का जो भुजा अगर आप देखोगे तो कितना सेंटीमीटर का है? 12 सेंटीमीटर का। तो मैं रख सकता हूँ √3/4 और 12 गुना 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। √3 का वैल्यू कुछ दिया होगा, चेक करो। क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल करना क्या होगा? ये जो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल, और ये कौन सा, क्या है ये? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो उसका वैल्यू आया है उस वैल्यू को आप आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना है यहाँ पर? 660/7 और प्लस देखो 12 तिया 36√3 है क्या आंसर? इतना ही है क्या? ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसको अच्छे से नोट करें। करते हैं इसका अगला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। वृत्त का एक चतुर्थांश क्या किया गया है? काटा गया है, ठीक है। तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में आप इधर देख सकते हो। अच्छा जी, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर बात करता हूँ, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले एक वर्ग है, दिख रहा है क्या आप लोग का? सबसे पहले क्या है? एक वर्ग है, और वर्ग का भुजा दे रखा है क्या? कितना सेंटीमीटर है वर्ग का भुजा? 4 सेंटीमीटर। वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है जाज? सही है, ओके, बराबर होता है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है? इसके कोने से, ये जो वर्ग है ना, वर्ग के कोने से क्या किया गया है? एक वृत्त का चतुर्थांश को काटा गया है। वर्ग के कोने से एक वृत्त का चतुर्थांश को क्या किया गया है? काटा गया है। मतलब चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? एक वृत्त को 4 भागों में क्या करना? बांटना। तो इसका अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा ये वाला एक टुकड़ा, 2, 3 और कितना? 4। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, बता सकते हो आप? आप क्या करो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल के लिए साइड पता होना चाहिए ना। कितना है इसका? भुजा कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। और इसका जो होता क्या, वर्ग का क्षेत्रफल का क्या? भुजा का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर होगा क्या? और a का वैल्यू कितना है? 4 × 4 कितना हो जाएगा ये? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितना हो गया? ये जो आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये किसका क्षेत्रफल आया? वर्ग का। किसका क्षेत्रफल आया ये? वर्ग का। ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है? ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है? बीच वाला पार्ट का मतलब बीच के वृत्त के लिए, तो बीच के वृत्त के लिए रेडियस बताओ कितना है? इसका व्यास ना, व्यास कितना है इसका? 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। यहाँ तक बातें क्लियर? अब सुनो, अब बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बीच वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का स्क्वायर, क्या हम पाई आर का स्क्वायर बोले तो 22/7। आर का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? इतना, यानी 22 बटा कितना आ गया? 7। याद रखो, ये बीच वाला जो सर्कल है उसका क्षेत्रफल कितना आया? 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको करना क्या है? ये जो कोने में जो चतुर्थांश काटा गया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का त्रिज्या कितना है? बताओ मुझे, कोई बताओगे मुझे? 1 सेंटीमीटर। क्या कैसा बोल रही है? कितना? 1 सेंटीमीटर। एक ही ना? चलो अच्छा, ठीक है। तो चतुर्थांश का त्रिज्या कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। अच्छा,
तो कितने चतुर्थांश है इसमें? 4। तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? मैं लिखूंगा तो 4 का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा क्या? अरे होगा। अच्छा, ये 4 से 4 कटेगा। अब सुनो, 22 आर का स्क्वायर मतलब 1 इंटू क्या होगा? 1, यानी फाइनली आंसर हमें कितना मिल गया? देखो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया 22/7, और बीच वाले जो ये छोटा सा सर्कल है उसका क्षेत्रफल कितना आया? 22/7। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से, सुन रहे हो, वर्ग का क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटाऊंगा? 4 चतुर्थांश का और बीच वाले का। क्लियर है? अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है? 16। देख सकते हो कितना है यहाँ पर? 16, और उसमें से कितना घटाना है आपको? 22/7। ये चतुर्थांश वाला हुआ, और बीच वाला भी कितना? 22/7। ऐसा करो, भिन्न का जोड़ कर लो, कितना आ जाएगा? 7 एलसीएम आ जाएगा। 22 प्लस कितना होगा? 22। किसी को यहाँ तक दिक्कत है? नहीं है। अब क्या होगा? ये ना 16 अपना स्थान पर है, जोड़ो, कितना आया? 44 में कितना? 7। अब ऐसा करो, यहाँ पर 7, ठीक है, कितना मिल जाएगा? 12 माइनस, और यहाँ पर कितना? 44। घटा लो इसको, कितना आएगा? 68, और अपॉन में क्या आएगा? 7। घटाओगे तो 68 में कितना आएगा? 60। और यही आपका क्या है? आंसर है। एक बार आंसर चेक कर लो और इसे नोट कर लो। कहाँ?